ये। हाँ, मुझे इसे थोड़ा गूंथना है और इसे एक पतले लेयर में बेलना है। मेरे पास इसके लिए एक खास मशीन है। यह तैयार है। मैं इसे एक रेक्टेंगल काटकर घर की दीवार पर चिपकाऊंगी और अपने तेज नाखून से इस पर डिजाइन बनाऊंगी। ये इस तरह से। वाह, बहुत बढ़िया। मेरे पास ब्रश है। ओह, आइसक्रीम। इसे खा लेती हूँ और साथ ही मैं अपना काम भी जारी रखूंगी। मैं इस पर पेंट करूंगी। सब पर पेंट हो गया है और आइसक्रीम भी खत्म हो गई है। वाह, दूसरी ले लेती हूँ। मेरे पास फिर से आइसक्रीम है। मुझे अपनी पावर बहुत पसंद है। चलो अपना काम जारी रखते हैं। मैं स्पॉन्ज से इस पर कुछ डिजाइन उकेरूंगी और हो गया। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। वाह, इतने सारे आइसक्रीम के स्टिक्स। मैं कुछ सोचती हूँ कि इसका क्या किया जाए। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मैं अपने घर को सजाने के लिए इसका इस्तेमाल करूंगी। मैं इसे तोड़ देती हूँ और इसे चिपका देती हूँ। ये तोड़ा और हर जगह लगाया। अब बस दीवारों और छत को इसी तरह भरना और रंगना बाकी है। बोर्ड काले होंगे और मैं उनके बीच लाल रंग डालूंगी। ऐसे। क्या? यह क्या है? वैनेसा! ओह, ये तुम्हारी तरफ चला गया। माफ करना, यह गलती से हुआ है। मेरा घर गुलाबी रंग में रंग गया है और सजावट के लिए मैं मार्शमेलोस लगाऊंगी। इस तरह घर का निचला हिस्सा सुंदर दिखेगा। वाह, तुम मेरी मदद कर रही हो। हम एक बेहतरीन टीम है। हाई फाइव। और अब एक सजावटी रोलर की मदद से मैं घर की पूरी दीवार पर दिल का आकार बनाऊंगी। ये इधर दीवार पर। मेरी छत भी उसी आकार की होगी। ये बड़े दिल। बहुत सुंदर। वाह। ओह, हटो यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। और मेरी छत चमगादड़ के आकार की होगी। मैं सजावट के लिए डरावने पंख लगाऊंगी। इधर। और अब खिड़कियों की बारी है। इसे यहाँ लगा दिया और मेरी छत गुलाबी होगी और छत पर दिल चमकेगा। अरे, मेरी छत देखो। ये। हाँ, घर का बाहरी हिस्सा बहुत सुंदर बना है। ओह, डरो मत। देखो मेरे पास क्या है। कितना सुंदर टेप है ना। हम तुम्हारे नीचे वाले कमरे में भी ऐसे ही टाइल्स लगाएंगे। देखो ये कितना शानदार लग रहा है। और हम दीवारों को गुलाबी बो से सजाएंगे। और एक तुम्हारे लिए। बहुत सुंदर। रुको, ये क्या हो रहा है? बस थोड़ा सा और ये अब देखते हैं। हाँ, सारे टुकड़े बिल्कुल सही हैं। मैं इन्हें जमीन पर बिछा दूंगी और फिर कंक्रीट रंग दूंगी। एकदम सही। बहुत खूबसूरत। हम दीवारों को काले गुलाबों से सजाएंगे और मोमबत्तियां तो भूल ही नहीं सकते। ये कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होते। मैं यहाँ कुछ फर्नीचर रखूंगी। इधर। और यह चिमनी। वाह। और तुम्हें क्या लगता है? एक वैम्पायर हाउस अपनी पूरी शान में। क्या कहती हो? है ना अच्छा? देखो, ये क्या है? ये एक सिंक है, उसके बगल में एक स्टोव है और ये छोटा सा फ्रिज है। मैं शेल्फ, कैंडीज और कुछ डेकोरेशन लगा दूंगी। तुम अपना फेवरेट नाश्ता ले ही लो। ये वाह, बहुत बढ़िया। मेरी गुड़िया खुश है। ओह, मैं तो टेबल के बारे में भूल ही गई। दीवार पर हरियाली,
और फूल होंगे ऐसे। और हाँ, एक टेबल और कुर्सियाँ भी। तुम्हें ये कैसा लगा? ये रहे नाश्ते की प्लेट। पेट भरकर खाओ बार्बी। वाह, छोटा चम्मच। हाँ, रूम बहुत खूबसूरत है। वाह, हमारे रूम बहुत अच्छे सज गए हैं। वाह, ये कितना मुलायम कालीन है। अगले कमरे के लिए बिल्कुल सही है। और मैं दीवार को खूबसूरत पर्दों से सजाऊंगी। एक गुलाबी पलंग और एक माला लगाऊंगी। एक फ्लोर लैम्प, एक नाइट स्टैंड और सामान रखने के लिए एक अलमारी और कुछ चीजें उस पर। तुम्हें ये पसंद आ रहा है ना बार्बी? बिल्कुल पसंद आएगा। कितना सुंदर है। सब कुछ लाजवाब है। वाह, बहुत आरामदायक। सब गुलाबी। वाह, ये पंखुड़ियाँ। केट, क्या कर रही हो? मैं इसे हटा दूंगी और यह भी। क्या खुशबू है। मैं कालीन पर असली गुलाब की पंखुड़ियाँ लगाऊंगी। मैं दीवार को भी फूलों से सजाऊंगी। एक काला और लाल पलंग यहाँ रखूंगी। एक मैनीक्वीन और एक खूबसूरत आईना रखना भी जरूरी होगा। और ये मोमबत्तियाँ। और तुम यहाँ बैठोगी। तुम्हें ये कैसा लग रहा है मेरी दोस्त? ये बहुत खूबसूरत है ना? ये तो लाजवाब है। सब कुछ कितना प्यारा है। बेहद खूबसूरत। और आखिरी कमरा बाथरूम होगा। बाथटब जूते के आकार का होगा और दीवार पर तितलियां होंगी। ओह हाँ, हमें बाथरूम का सामान भी जोड़ना है। और वैनिटी के बारे में तो भूल ही नहीं सकते। तुम्हारे पास मेकअप के कितने सामान हैं? तुम्हें ये कैसा लगा बार्बी? बाथरूम तो बहुत सुंदर है। ओह, झाग। तितलियां? मेरे पास इससे भी बेहतर कुछ है। चमगादड़। मोमबत्तियां यहाँ। और तस्वीरें। और हाँ, टेबल काली, मेरे दिल जैसी। मेरे डाइनिंग रूम में कुछ कमी है। क्या? हाँ, खून। तुम्हें ये पसंद है? हाँ, इसे ग्लास में डाल देती हूँ। और फिनिशिंग टच बहुत ही अच्छा है। एंजॉय करो। वेनिसा, देखो। तुम देखो मेरे पास क्या है। मैं अपनी फेवरेट बार्बी के लिए पिकनिक एरिया बनाने जा रही हूँ। ये यहाँ पर गुलाबी रुमाल, बास्केट और फेंस भी लगा दिया है। मेरा सामने वाला हिस्सा भी तैयार है। वाओ, कितना प्यारा डॉगी है। और मेरी बार्बी कार में घूमेगी। और हमें किसी गाड़ी की जरूरत नहीं है। वाह, तुम दोनों के घर कितनी खूबसूरती से सज गए हैं। बार्बी ने अपना घर अपने स्टाइल में सजाया है। सब कुछ गुलाबी। और वैम्पायर ने अपने स्टाइल में लाल और काला। कमेंट्स में लिखकर बताओ बच्चों कि तुम्हें किसका घर ज्यादा पसंद आया। वाह, कितना सुंदर है। मुझे भी दोनों घर पसंद। दोस्तों, गम और चॉकलेट चुनौती में आपका स्वागत है। ये सभी बार मेरे हैं। ओह, और यहाँ इस छोटी मशीन के लिए कॉइन है। मुझे इसे मशीन में डालना है और इसे घुमाना है। इसे डालती हूँ। चलो देखते हैं क्या होता है। वाह, यहाँ एक बार है। कूल, मेरा फेवरेट। मैं इसे जल्दी से खाना चाहती हूँ। मुझे यह स्ट्रेची कैरेमल बहुत पसंद है। चलो इसे ट्राई करते हैं। यम्मी। शायद तुम मेरे साथ इसे शेयर करना चाहो। खैर, कोई बात नहीं। मेरे पास भी मशीन के लिए एक कॉइन है। मेरी गम मशीन। मैं एक कॉइन डालूंगी और एक गुलाबी गम लूंगी। हुर्रे, यह काम कर गया।
ये बहुत छोटा है, बस एक बार के लिए सही है। खैर कोई बात नहीं, इसे चबाती हूँ और बबल बनाने की कोशिश करती हूँ। वाह, ये इतना बड़ा हो गया कि फट गया। मैगी, क्या तुम्हें कुछ गम चाहिए? क्या? नहीं धन्यवाद। मुझे एक और चॉकलेट बार चाहिए, लेकिन मेरे पास और कॉइन्स नहीं है और बिना कॉइन के मैं बार तक नहीं पहुंच सकती। कुछ भी मदद नहीं कर रहा। क्या? उसने गम को सीधे मेज पर थूक दिया। लगता है मुझे सिक्का बनाना आता है। मुझे इस चबाए हुए गम को सिक्के का आकार देना है और इसे जमाना है। इसे थोड़ा और सख्त करना चाहिए, बस इस तरह। बढ़िया, सिक्का सख्त हो गया है। मुझे इसे मशीन में डालकर घुमाना है। अरे, मेरा आइडिया सही रहा। मुझे भी और गम चाहिए। मैं मशीन को हिलाकर देखूंगी। वाह, ढक्कन खुल गया। इसका मतलब है कि मैं इसमें से सारा गम निकाल सकती हूँ। ये बहुत सारे हैं और ये सभी बहुत रंगीन है। अब ये सब मेरा है। मैं एक साथ कई चबा सकती हूँ। मेरे पास एक और बढ़िया आइडिया है, लेकिन क्या होगा अगर... नहीं, लिलियन इसे मेरे साथ शेयर नहीं करेगी। तब मैं ढक्कन खोलने की कोशिश करूँगी। उसने ये कैसे किया? मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं एक साथ बहुत सारा गम चबाना चाहती हूँ और एक बड़ा बबल बनाना चाहती हूँ। ओह, ये इतनी जल्दी फट गया। तुम गम से लथपथ हो। मैं तुम्हारी नाक पर से ये ले लेती हूँ। बढ़िया, अब मेरे पास ये स्टिकी गम है। मैं इसे ढक्कन से चिपका लूंगी और चॉकलेट का खजाना खोलूंगी। अब मैं सभी कैंडी भी बाहर निकाल सकती हूँ। यहाँ बहुत सारे हैं और वे सभी मेरे हैं। अब मैं उन्हें एक एक करके खा सकती हूँ और मुझे कॉइन्स की जरूरत नहीं है। और मैं और भी बड़ा बबल बनाना चाहती हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। अरे नहीं, एक बहुत बड़ा बबल मेरी तरफ आ रहा है। खुद को बचाने का समय आ गया है। मैंने कैंडी बार से तलवार और ढाल बनाई है और बबल को फोड़ दिया। आसपास की हर चीज गम से ढकी हुई है। ओह, ये बहुत स्वादिष्ट है। यम्मी। ओह, जरा इस चॉकलेट स्नीकर को देखो। और लिलियन के पास क्या है? मेरे पास भी स्नीकर है, पर गम से बने हुए। बहुत दिलचस्प दिखते हैं और ये लेस असली जैसे है, बस वे अच्छी तरह से स्ट्रेच होते हैं। स्नीकर्स का एक टुकड़ा तोड़कर इसे खा सकते हैं। पता नहीं इसका स्वाद कैसा होगा। बहुत स्वादिष्ट है और बबल भी इतनी जल्दी बन जाता है। यह फट गया और बचा हुआ मैगी पर गिर गया। ओह, ये क्या हो रहा है? लेकिन मेरा चॉकलेट मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं इसे चखना शुरू करूंगी। मैं स्नीकर से इंसोल निकालूंगी। ये कितना वाइट है और इसका स्वाद बहुत बढ़िया है। वाइट चॉकलेट। उसके पास कितनी स्वादिष्ट चॉकलेट है। क्या वो मेरे साथ शेयर करेगी? ये बहुत स्वादिष्ट था। ओह, मेरी उंगलियां गंदी हो गई। मैं उन्हें लिलियन के गुलाबी शर्ट पर पहुंच दूंगी। मैगी, ये सब बंद करो। मेरा गुलाबी स्नीकर मेरा इंतजार कर रहा है। मैं सीधे टो से शुरू करना चाहती हूँ। यह इतना स्वादिष्ट है। मैं इसे चारों तरफ से काटना चाहती हूँ। ओह वाह, यम्मी। और मैं बबल भी बना सकती हूँ। सावधान। ये बबल मुझे कितना परेशान कर रहे हैं। उफ, मैं अपनी चॉकलेट का मजा लेना जारी रखूंगी। ओह, और ये ओरियो है, मेरी फेवरेट कुकीज। और मैं यह शूलेस भी खाऊंगी। और मेरे पास सिर्फ एक गम बॉल और एक शूलेस है। उसका चॉकलेट देखकर मेरे जीभ में पानी आ रहा है। मैं इसे लेना चाहती हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपने शूलेस से फिशिंग रॉड बनाऊंगी। क्या बढ़िया आइडिया है। मुझे इसे अच्छी तरह से घुमाना होगा और अपनी ओर खींचना होगा। ओह, लगता है सीधे मेरी ओर हो रहा है। उसने देखा भी नहीं। इससे पहले कि कोई इसे चुराने की कोशिश करे, मैं इसे खा लूंगी। ओह, तुम्हारे लिए बिल्कुल सही रहा। कोई मेरी ट्रीट को चुरा नहीं सकता है। मैं ठीक हूँ। मेरे पास बस थोड़ी सी चॉकलेट है और यह अच्छा है। कम से कम मुझे एक ट्रीट तो मिलेगी। मैगी जानबूझकर मुझे अपनी ट्रीट से चिढ़ा रही है। खैर कोई बात नहीं, मैं अपने चेहरे पर लगी चॉकलेट खा लेती हूँ। यम्मी।
वाह, ये लिक्विड गम की एक बड़ी बोतल है। ये बहुत बड़ी है। वाह, मैगी के पास लिक्विड चॉकलेट की 3 छोटी बोतलें हैं। कूल। हाँ, मेरे पास लिक्विड मिल्क चॉकलेट है। मैं ढक्कन खोलकर इसे चखूंगी। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। वो यहाँ क्या कर रही है? मुझे चॉकलेट देने में तुम्हें इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? मैं अपनी बोतल खोलूंगी और गम को निचोड़ूंगी। ओह, ये बहुत स्टिकी और गुलाबी है। वाह, ये बहुत बड़े बबल बनाता है। ओह, जरा इसे देखो। और अगर मैं चॉकलेट को ग्लास में डालूं तो क्या होगा? इसे पीना बहुत आसान हो जाएगा। मैं समझ गई। मुझे और ग्लास चाहिए होंगे। मैं उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखूंगी और ऊपर वाले ग्लास में चॉकलेट डालूंगी। हाँ, वाह, चलो इसे पूरा भर देती हूँ। अब ये दूसरे ग्लास में जाएगा और इस तरह से सारे ग्लास में। और इसे इस तरह से पीना ज्यादा आसान हो जाएगा। हम एक बार में कई ग्लासों से भी पी सकते हैं। हाँ, ये देखो, मुझे उससे कितनी जलन हो रही है। मुझे भी लिक्विड मिल्क चॉकलेट चाहिए। मैं भी उसकी तरह करूंगी और ग्लास लेकर उन्हें एक दूसरे के ऊपर रख दूंगी। मैं ग्लास में गम डालूंगी। तुम कहाँ हो? उफ, ये क्यों नहीं निकल रहा है? चलो, मैं इंतजार कर रही हूँ। ओह, निकलो भी। मैगी ने अपनी लगभग सारी चॉकलेट पी ली है और मैं अभी भी गम डालने की कोशिश कर रही हूँ। मैगी का खत्म भी हो गया। क्या सच में? क्या? अरे नहीं, गम कहाँ है? ये टेबल पर क्यों है? ग्लास में क्यों नहीं? उफ, ये क्या हो गया? गम की कितनी बढ़िया बॉल है। हाँ, लगता है मैगी के पास भी एक है, लेकिन चॉकलेट। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं इसे टेबल से नहीं उठा पा रही। ऐसा लगता है कि चिपका हुआ है। उफ, मैं फिर दोनों हाथों से कोशिश करूंगी। इसे चिपका नहीं रहने दे सकते हैं। उफ, चलो। बेचारी, वो बहुत बदकिस्मत निकली और मेरे बॉल के साथ सब कुछ ठीक है। यह चिपकी नहीं है। मैं यह लड़ाई जीतूंगी। मुझे इन औजारों की जरूरत होगी। मैं इसे टेबल से हटा दूंगी। ओह, अरे नहीं, मेरा बॉल। ओह, लगता है मैंने इसे ज्यादा कर दिया। तुमने क्या किया है? ओह, ये कमरे में इधर उधर उड़ रहे हैं। ओह, सर पे चोट लगी। चक्कर आ रहा है। अगर मेरे पास कुछ नहीं तो मैं घर को किससे सजाऊंगा? इस जाले के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। शायद कूड़ेदान में कुछ दिलचस्प हो। ओह, मैं क्या उम्मीद कर रहा हूँ? ओह, कुकी। हेलो। अफसोस, यह आखिरी था। तुम इस गंदी चीज को कैसे खा सकते हो? शांत हो जाओ लड़कियों। इस कुकी ने मुझे ताकत दी है और अब मेरे पास घर सजाने का एक नया आइडिया है। कल ही मैंने कूड़ेदान में खूबसूरत गिफ्ट के पेपर देखे थे और यहाँ भी हैं। और अखबार और अंडे के डब्बे भी हैं। देखो मुझे कितना कुछ मिला है। अब मैं अपने घर को सजा सकता हूँ और बहुत सारी नई चीजें सीख सकता हूँ। पर मेरे पास कोई गोंद नहीं है, लेकिन मैं पेपर को चाट चाट कर चिपका सकता हूँ। हाँ, मैं जीनियस हूँ। ये बहुत सुंदर दिख रहा है और मैं छत के बारे में भूल गया था और मैं अंडे के कवर से इसे चिपका सकता हूँ। वाह, छत बहुत अच्छा हो गया है। शाबाश माइक, ये बिल्कुल बकवास है। क्या? वो हम बाद में देखेंगे। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। वो क्या कर रहा है? उसे कार्डबोर्ड की क्या जरूरत है? मैं इससे एक प्यारा क्रिसमस ट्री बनाऊंगा और इसे पाइन कोन से सजाऊंगा। हाँ, ये इसे यहाँ रख देता हूँ। मैं तो जीनियस हूँ और मुझे सेब बहुत पसंद है। मेरे पास वह झोला भरकर है। जितना चाहूँ उतना खा सकता हूँ और अपने क्रिसमस ट्री में कुछ चमकीले सजावट जोड़ सकता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं गरीब हूँ इसलिए मेरे पास बॉल्स नहीं है? मैं इसे खुद बनाऊंगा और यहाँ ऊपर एक तारा होगा और क्रिसमस ट्री जगमगाओ। वाओ! मैं बहुत खुश हूँ।
मेरे पास रंग बिरंगे गुब्बारे हैं और वे बहुत मजेदार सजावट भी कर सकते हैं। ये यहाँ रख देता हूँ और अब दूसरा फूल आता हूँ, इसे भी यहाँ रख देता हूँ। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही ताकत लगा दिया, बैलून फट गया। ओह, हमला हमला हो गया। मिस ब्रिटी, मैं तुम्हें कवर करूँगा, नीचे झुक जाओ। रुको हेनरी, सब ठीक है, बस माइक का गुब्बारा फट गया था, कोई विस्फोट नहीं हुआ। हेलो, अगली बार मुझे शर्मिंदा मत करना। अब तुम जा सकते हो। तुम्हें पता है ये सफेद कागज मुझे किसकी याद दिलाता है? यह बर्फ जैसा दिखता है। अब मेरा घर और भी सुंदर और सजा धजा हो जाएगा और रोल से एक दूरबीन भी बना सकते हैं। ये देखो, इससे बन गया दूरबीन। ब्रिटनी अपनी नाक खुजा रही है, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैंडी वहाँ क्या कर रही है? हमेशा की तरह ऑटोग्राफ दे रही है। एक मिनट, ये लो। इतनी जल्दी नहीं दोस्त, घर सजाने में मेरी मदद करो, फिर तुम्हें ऑटोग्राफ मिलेगा। मैं समझ गया, यह 1 मिनट में तैयार हो जाएगा। बढ़िया, मैं इंतजार कर रही हूँ। शायद इस छत को रंगना शुरू कर देना चाहिए। जरूर, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, यहाँ तक कि दीवारों को भी प्यार से रंग दूंगा। तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं तुमसे नजरें नहीं हटा सकता। उफ, ये फैन भी ना, इनका कुछ नहीं किया जा सकता। क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? बस 1 मिनट, इस खूबसूरत माला को यहाँ लगा देता हूँ, जिस पर मैं गेंदें लटकाऊंगा। और जरा इसे देखो, यह बहुत सुंदर लग रहा है, गुलाबी। और यार्ड की मुख्य सजावट एक गुलाबी क्रिसमस ट्री होगी, जिसमें बड़े बड़े सितारे होंगे, बिल्कुल वैसा ही जैसा तुमने सपने में देखा था। वाह, धन्यवाद, मैं खुश हूँ। ये लो ऑटोग्राफ, लेकिन कोई केस नहीं। बाय बाय। क्या शानदार क्रिसमस ट्री है, बस बर्फ की कमी है। हेलो। हाँ, बस तुम यही सही जगह पर आए हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे स्नो की जरूरत है। वाह, ये पैसे लो, अब तुम जा सकते हो। वाह, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। बस एक नया फर कोट पहनने और अपने नए यार्ड में कुछ सेल्फी लेने का समय आ गया है। चलो वीडियो बनाते हैं। हेलो दोस्तों, माइक और मैंने पहले ही अपने घरों का रंग दिया है, लेकिन ब्रिटनी ने हारने का फैसला कर लिया है। अच्छा मजाक है। हेलो, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, तुरंत। क्या आप हेलीकॉप्टर से घर की छत को रंग सकते हैं? बहुत बढ़िया, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। कितना सुंदर है, सुनहरा। बाय। ओह, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। दोस्त नमस्ते, हम यह चुनौती में है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम मेरे कॉम्पिटिटर के बारे में क्या सोच रहे हो? देखो उसे, तुम मेरे डिजाइनर हो, मेरी मदद करो। हाँ, चलो, मैं तुम्हारी मदद के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे पता है कि क्या करना है। चलो लाल वेलवेट से शुरू करते हैं, या फैशन में है। मैं आपके घर को एक बहुत बड़े नए साल के उपहार में बदल दूंगा, ताकि ये सोने से भी ज्यादा चमकेगा। सोने की बात करें तो मेरे पास कुछ बार हैं, जो आपके घर को न केवल सबसे सुंदर बल्कि इलाके में सबसे महंगा भी बना देंगे। और ये रहे, इसे दीवार पर लगा देता हूँ। और ये सुंदर चमकता हुआ, सबको पता होना चाहिए किसी अमीर का घर है। और ये सफेद क्रिसमस ट्री कैसा लगा? वाह, यह अद्भुत है। तुम वाकई जीनियस हो, मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। तुम्हारी सेवा करके मुझे खुशी हुई, मेरी सुनहरी परी। मुझे लगता है कि मेरे सुनहरे घर को बस पैसों की बारिश की जरूरत है। वाह,
पकड़ रहा हूँ। अरे चोर, चोरी मत करना, अपने प्लॉट पर जाओ। हम एक चुनौती का सामना कर रहे हैं और मुझे लगता है कि मेरे जीतने के पूरे चांस है। मैं बहुत खुश हूँ। ये अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्त। हमने घरों को केवल बाहर से सजाया है, अब हमें अंदर से काम करने की जरूरत है। फर्श पर ये कूल गलीचे हों और दीवारों को सजाने के लिए मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस पेंट और मेरे हाथ। मैं दीवारों को अपने हाथ के प्रिंट से सजाऊंगा। यह मजेदार और अनोखा होगा। ये देखो। और अब मुझे हरा रंग की जरूरत है। चलो हरा प्रिंट लगाता हूँ। इधर अब पीला और लाल रंग। और किसी डिजाइनर की जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद करूँगा। मैं खुद डिजाइनर हूँ। मैं बॉक्स से अलमारियाँ बनाऊंगा और उन्हें पाइन कोन, मजेदार ओरिगामी और पेड़ की टहनियों से बने मूर्तियों से भरूंगा, जिसे मैंने खुद बनाया है। ये और यहाँ इसे देखो, ये बैठेगा यहाँ पर। मैं माला के बारे में लगभग भूल ही गया। इसे यहाँ लगा देता हूँ। और अब मैं इस पुराने लाइट बल्ब से किसे बनाऊंगा, आप कभी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। यह एक मजेदार स्नोमैन होगा। ओह वाह, बहुत प्यारा है ना? मुझे बहुत पसंद है। ओह, एक पुरानी पत्रिका में मैंने पहाड़ों, घड़ों और जंगलों वाले एक अल्पाइन गांव का एक शानदार नजारा देखा था। मुझे बिल्कुल यही चाहिए। यह हर दिन अपनी खूबसूरती से मुझे खुश करेगा। वाह, मैं बहुत थक गया हूँ। अब मैं कोला पीऊंगा और अपने नए घर का मजा लूंगा। वाह, वैसे क्या तुम्हें एक लाइफ हैक चाहिए? हम डब्बों से ऐसे सुविधाजनक टेबल बना सकते हैं और उस पर सभी जरूरी चीजें रख सकते हैं। ये खिलौना यहाँ रहेगा और ये तस्वीर इधर। अब मेरे पास नए साल की पार्टी मनाने के लिए सब कुछ शानदार है। मुझे अपना घर कहाँ से सजाना शुरू करना चाहिए? सबसे पहले मैं सर्दियों में खुद को गर्म रखने के लिए फर्श पर एक बढ़िया गलीचा बिछाऊंगी और दीवारों पर जगमगाते सितारे और त्योहार का यह लाइट लगाऊंगी। लेकिन मैं अपने ब्यूटी कॉन्टेस्ट की क्राउन कहाँ रखूंगी? हाँ, मुझे प्यारे दिल के आकार की अलमारियों की जरूरत होगी। क्राउन को उनके हीरो के साथ चमकने दो और मेरे घर को खुशियों से भर दो। यहाँ इसे रखती हूँ और इस अद्भुत छोटे एफिल टावर जो मुझे पेरिस में मिला था, उसे भी यहाँ रख देती हूँ। वाह, घर सजाना कितना मजेदार और दिलचस्प है। मैं इस कोने में एक शीशे वाली टेबल रखूंगी, खुद की प्रशंसा करूंगी और अपने नाखून सजाऊंगी। बहुत सुंदर। क्या मेरे सजने धजने के सभी सामान यहाँ फिट हो जाएंगे? हम अभी जांच करेंगे। हाँ, यह एक चमत्कार है। क्रिसमस पर मेरे मम्मी पापा हमेशा उपहार के लिए मोजे लटकाते हैं और मैं भी ऐसा ही करूँगी। वाह, ये सब चमक रहे हैं। वाह, अब आराम के लिए बस मुलायम सोफे की कमी है। बस चलो कुशन यहाँ रख देती हूँ। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो दोस्तों, मुझे ये बहुत पसंद है। ये सब बहुत भयानक लग रहा है। मुझे इसे तुरंत ठीक करने और फर्श पर मखमली कुशन लगाने की जरूरत है। मेरे दोस्तों को ये जरूर पसंद आएगा और जो चीज उसे जरूर पसंद आएगी वह है सुनहरे पर्दे और लाल रंग के पर्दे। ये लाल पर्दे यहाँ और इन पर लटकेंगी शानदार माला। ये क्रिसमस डेकोरेशन, इस पर सुनहरे तारे लगा देती हूँ। बहुत बढ़िया। कितना
कितना सुंदर है। मैंने अलमारियों के ओरिजिनल डिजाइन के बारे में बहुत देर तक सोचा और फिर मुझे एहसास हुआ कि सोचने की क्या बात है। मुझे चमकदार मुकुट बनाने की जरूरत है और इस पर नए साल की सजावट की चीजें होंगी। रेनडियर, मोमबत्तियाँ और क्रिसमस ट्री और सुंदर डेकोरेशन। ये बहुत महंगे हैं और बहुत सुंदर हैं। और कोने में यह टेबल होगा जिस पर मेरी परी चमकेगी। देखो कितनी सुंदर है ना। और मैं मजेदार नए साल की फिल्म देखने के लिए दीवार पर एक टीवी लटकाऊंगी। कहाँ लगाऊंगी? यहाँ। कितना मजेदार है। अब सभी के सोने का समय हो गया है। सांता क्लॉज जल्दी ही आएंगे और उपहार लाएंगे। मुझे ब्रिटनी को क्या देना चाहिए? मुझे लगता है उसे ये सुनहरा उपहार पसंद आएगा। हमारी ब्यूटी क्वीन मैंडी के लिए मेरे पास एक फैंसी गिफ्ट है और यह है मैं यहाँ नहीं हूँ। सांता! वाह, क्या तुमने उसे देखा? वो अभी यहाँ था। वो हमारे लिए गिफ्ट लाया है। चलो देखते हैं अंदर क्या है। वाह, यह मेरा ड्रीम बर्गर है। अब मैं और भूखा नहीं रहूँगा। थैंक यू सांता। वाह, मुझे भी मेरा उपहार बहुत पसंद आया। मैं इस तरह का गुलाबी रिंग लॉलीपॉप बहुत दिनों से चाहती थी। ये बहुत प्यारा है। कूल। वाह, ये एक मनी केक है। ये बहुत मीठा है। मुझे ये बहुत पसंद आया। ओह देखो दोस्तों, ये सांता नॉर्थ पोल की ओर उड़ रहा है। अरे! हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। वाह, बेला के पास क्या है? यह मिनी गमी कोक जैसा दिखता है। कितना प्यारा है। और दूसरों के पास क्या है? वाह, ये मीडियम साइज का गमी कोक है। तुम लकी हो जिल। लेकिन टायरा से ज्यादा नहीं। उसके पास एक बहुत बड़ा गमी कोक है। वाओ! ओह, मेरे पास भी एक गमी कोक है। हाँ, लेकिन मेरा तो बहुत बड़ा है। लड़कियों, शायद तुम्हें गमी कैंडी की तुलना करना बंद कर देना चाहिए और इसके बजाय खाना चाहिए। ओह, गमी ने जिल को मारा। ओह सॉरी जिल, मैंने जानबूझकर नहीं किया। ये मुझे दे दो। ये स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे खाते हैं। ये बहुत अच्छा है। एकदम यमी। बहुत बढ़िया। अब मेरी बारी है। मुझे एक प्लेट चाहिए। इसमें गमी को रखना है। एक कांटा और चाकू लेती हूँ। इसे टुकड़ों में काटती हूँ। ये एक छोटा टुकड़ा होना चाहिए, इस तरह से। चलो इसे खाते हैं। ये स्वादिष्ट है। मुझे ये पसंद है। कितना अच्छा है। वाह, मैंने जिल के साथ शरारत करने का एक तरीका सोचा है। चलो उसकी गमी लेते हैं और उसे कोक की एक असली बोतल देते हैं। यह स्वादिष्ट है। मुझे और चाहिए। ओ नहीं, यह क्या? कोला मेरे ऊपर क्यों फैल गया? ओह, यह अच्छा नहीं हुआ। ओह जिल, यह टायरा की शरारत थी। बेला का इससे कोई लेना देना नहीं था और टायरा ने उस समय तुम्हारी गमी खा ली। ओह चलो, यह मजेदार था। मैं अपना कोला ट्राई करना चाहती हूँ। तुम क्या देख रही हो? रुको, क्या इस तरह मेरी जेली बिन ने तुम्हारा ध्यान खींचा? दिलचस्प है, लेकिन ये मेरा टास्क है। मैं किसी को नहीं दे रही। लेकिन तुम्हारे साथ इस तरह खेलना मजेदार है। अरे मेरी उंगली। लड़कियां इतनी भूखी है कि वे तुम्हारी उंगली और जेली बिन के बीच अंतर नहीं समझ सकती हैं। ओह, उन्होंने उस जेली बिन पर बहुत ही क्रूरता से हमला किया। मुझे अब वो नहीं खाना। इससे पहले कि मुझ पर हमला करे, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। यह हमारा होगा। कितना स्वादिष्ट है। लेकिन ये मेरी कैंडी है। तुमने इसे क्यों खाया? यह कितना अच्छा है। ओह, मैं रुक नहीं सकती। ये बहुत अच्छा है। क्या तुम कम से कम मेरे लिए एक टुकड़ा छोड़ोगी? नहीं, बस इतना ही।
क्या कर रही हो? मैं इसे खाऊंगी, मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है, मुझे ये बहुत पसंद है। इसे खत्म करना होगा। मैंने तुम्हें कभी इस तरह से खाते नहीं देखा। ये अच्छा है। टायरा, तुमने अभी तक अपनी गमी नहीं खाई है तो उन्हें बाय कह दो, लड़कियां उन्हें फाड़ देंगी। ऐसा लगता है मैं भूखे भागों के साथ पिंजरे में हूँ। मैं ये जेली बीन नहीं बनना चाहूंगी। ओह, नूडल्स का कितना छोटा हिस्सा है। ये बहुत प्यारा लग रहा है और ये चीज फ्लेवर का है। ये टायरा का है। अब बेला का सामान्य हिस्सा है। इससे तुम्हारा पेट पक्का भर जाएगा, लेकिन जिल का बहुत बड़ा है। ओह, तुम इसे कैसे खाओगी? वाह! क्या तुम मुझे दोगे प्लीज? नहीं, अपना खाओ। चलो ठीक है, चलो मैं अपने नूडल्स को खाती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है। कितना बढ़िया। रुको, मैं नूडल्स क्यों नहीं ले पा रही हूँ? कुछ गड़बड़ है। जिल, मेरी मदद करो। चलो खींचो, खींचो। उफ, मैं थक गई हूँ। ये चीज नूडल्स बहुत ही अच्छे हैं, स्वादिष्ट है। इन्हें मुझे दे दो। ये बिल्कुल चीज जैसे है, स्वादिष्ट। मेरा हो गया। हे, यह क्या है? टायरा, ये यहाँ कैसे आया? खैर ठीक है, अब मेरी बारी है। मैं अपने नूडल्स खाना चाहती हूँ। वाह! ओह, ये मेरी नाक में चल गए। ओह नहीं, मुझे छींक आ रही है। ओह, अच्छी। ये घिनौना है। बेला, ये क्या है? ओह, क्या ये नूडल्स और तुम्हारा बलगम है? छी, कितना घिनौना। मुझे उल्टी आ रही है। मुझे इसे ट्राई करना चाहिए। ये स्वादिष्ट होगा। देखते हैं। वाह, ये बहुत चीज़ी है। बहुत बढ़िया। मैं और खाना चाहती हूँ। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। ओह, बेला को खाते देख मुझे लालच आ रहा है। मैं भी खाना चाहती हूँ। अब नूडल्स की मेरी बड़ी सर्विंग को खाने का समय आ गया है। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, मैंने इसे गिरा दिया। चलो कुछ और लेते हैं। ओह नहीं, सब नीचे गिर रहा है। मैं पक्का कुछ गलत कर रही हूँ। मुझे अभी एक आइडिया आया है। चलो एक ड्रिल पर कांटा लगाते हैं। इस तरह मैं नूडल्स को कांटे के चारों ओर बहुत तेजी से घुमा सकती हूँ। चलो इसे ट्राई करते हैं। ओह, ओह नहीं, ये बहुत पावरफुल है। मैं इसे कैसे रोकूं? रुको, मेरे पास एक और आइडिया है। मुझे एक प्रोजेक्ट चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मुझे समझ आ गया। देखो, यह मेरा नूडल फीडिंग रोबोट है। चलो इसे एक साथ रखते हैं। यहाँ ये स्लाइड यहाँ लगाएंगे और रोबोट खुद यहाँ होगा। चलो इसका टेस्ट करते हैं। ओह वाह, देखो यह काम करता है। इसे नूडल्स को स्लाइड पर रखना है और फिर नूडल स्लाइड से नीचे लुढ़क कर मेरे मुंह में आ जाएगा। कूल, यही तो मुझे चाहिए। वाह, क्या बढ़िया आविष्कार है। जिल, तुम जीनियस हो। चलो इसे फिर से करते हैं। कितना दिलचस्प है। वाह, ये बहुत अच्छा है। रोबोट ने सभी लड़कियों को खाना खिलाया। सुपर। और सब खुश हैं। ओह, ये बहुत छोटा है। यह हबा बबा जेलो की एक छोटी बोतल है। दूसरों के पास क्या है? वाह, यह स्किटल्स जेलो की एक मीडियम साइज बोतल है। यह वास्तव में मीठा होना चाहिए। और बेला के पास मेंटोस जेलो की एक बड़ी बोतल है। ये बहुत फ्रेश होगा। चलो जिल से शुरू करते हैं। वाह, ये बहुत बढ़िया है। चलो इसे ट्राई करते हैं। ये जरूर बहुत ही अच्छा होगा। मैं एक बबल भी बना सकती हूँ। यमी। चलो, और यह बबल। उफ, ये बहुत छोटा है। मुझे क्या करना चाहिए? ओह, मैंने इसके बारे में कुछ सोचा है।
मैंने एक छोटा सा इन्फ्लेटेबल कुत्ता बनाया है। कूल! कितना अच्छा है। ओह, इसे मुझे दे दो, मैं इसे देखूंगी। कितना बढ़िया खिलौना है। उफ, ये फट गया। मेरा हाथ गम से भर गया है। ओह, जिल को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। यह उसका खिलौना था। माफ करना जिल। चलो, जो मेरे पास है उसे आजमाते हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे चखते हैं। बाहर निकालती हूँ। वाह, कितना रंगीन, बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं और खाऊंगी। मैं इसे हमेशा खा सकती हूँ। टायरा, तुम पूरी तरह से स्किटल से ढकी हुई हो। क्या? सच में? लेकिन तुम्हें मुझ पर हंसना नहीं चाहिए। मैं तुमसे बदला ले सकती हूँ। अब तुम भी स्किटल से ढक जाओगी। ये लो। ओह, वाह, नहीं लगा। तुम चूक गई। ओह, सावधान। ओह नहीं, तुमने मेरी बोतल पर वार किया। अब बोतल में एक छेद हो गया है। वाह, ये तो अच्छा है। मैं इसे खाना चाहती हूँ। बहुत स्वादिष्ट। वाह, मेरी सांस अब बहुत ताजा है। वाह, ये बहुत ठंडा है। कितना बढ़िया है। चारों ओर बर्फ के टुकड़ों को देखो, कितना अच्छा है। उफ, मुझे नहीं लगता कि जिल देख सकती है। उसका चश्मा जम गया है। दिलचस्प है, लेकिन कितना सुंदर है। बेला, चलो फिर से कोशिश करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलो फिर से कोशिश करते हैं। कुछ और स्नोफ्लेक्स। कितना बढ़िया, सुंदर स्नोफ्लेक्स। वाह! ओह, अब मैं सब कुछ देख सकती हूँ। ओह, टायरा को ठंड लग रही है। मुझे क्या करना चाहिए? ओह बेला, हमारे सामने एक मुश्किल स्थिति है। टायरा को ठंड लग रही है। बेला स्नोफ्लेक्स में इतनी खोई हुई है कि वो हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। जिल, मुझे क्या करना चाहिए? मैं इसे हेयर ड्रायर से डिफ्रॉस्ट करने की कोशिश कर सकती हूँ। चलो ट्राई करते हैं। ओह, ये काम करता है। वाह, धन्यवाद जिल, तुमने मुझे बचा लिया। और अब चलो बेला के स्नोफ्लेक्स को पिघलाते हैं। अरे, तुमने ये क्या किया? तुमने सब बर्बाद कर दिया। है ऐसा लगता है कि क्विंटन ने पेंटिंग के साथ शुरुआत करने का फैसला किया है। लग रहा है कि उसका काम बढ़िया चल रहा है। बढ़िया क्विंटन। ओह, ऐसा करना बहुत मजेदार है। ओह क्विंटन, पेंट तुम्हारे चेहरे पर लग गया है, लेकिन इससे उसके काम पर कोई असर नहीं पड़ा। काम इसके उल्टे उसने अपने काम को पूरे जोश खरोश के साथ करने का फैसला किया है। यह अच्छा दिख रहा है। और मैरी का कैसा चल रहा है? हाँ, अगर आप नेल पॉलिश से पेंट करते हैं तो कम से कम बुढ़ापे तक तो खत्म हो ही जाएगा। लगता है मैरी को भी इस बात का अंदाजा लग गया है, या फिर उसे क्विंटन से प्रेरणा मिली है, जिसने अपनी पेंटिंग खत्म कर ली है। मैरी में न केवल कंपटीशन की भावना है, बल्कि उसके पास कुछ आइडिया भी है। ऐसा लगता है कि उसने नरम गुलाबी कपड़े से घर को सजाने का फैसला किया है। एकदम ओरिजिनल और बहुत नरम। ये बिल्कुल बादल की तरह है। लगता है क्विंटन ने सफेद रंग की बूंदों के साथ नीले रंग को थोड़ा हल्का करने का फैसला किया है। इसे देखो। ओह, पर कुछ गड़बड़ हो गया है। वो सीधे जाकर मैरी के चेहरे पर लगा और वेंसडे पर भी। ओह, अब वो उसे छोड़ेगी नहीं। क्विंटन, अपने आप को बचाओ। एक खौफनाक हाथ तुम्हारा पीछा कर रहा है। अपनी अच्छी किस्मत की वजह से वो छत पर छिपने में कामयाब रहा। मुश्किल परिस्थितियों में अपने को बचाना और घर की पेंटिंग खत्म करने की खुशी में मल्टी-डू फ्लैग लहराना एक अच्छा कारण है। ऐसा लगता है कि क्विंटन को अपना घर उतना पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन उसके पास एक अच्छा आइडिया है। वह सफेद पेंट कर रहा है। पता नहीं वो क्या कर रहा है। अरे, ये फुटबॉल है। एकदम ओरिजिनल। बहुत अच्छा किया क्विंटन, बढ़िया काम। पता नहीं मेरी डिस्क के साथ क्या कर रही है। हम अभी पता लगाएंगे। ओह हाँ, उसने छत को उससे सजाया है। यह बहुत ही अलग सा और स्टाइलिश दिख रहा है। अरे सावधान रहो मैरी। हाँ, छत सुंदर है, लेकिन बहुत फिसलन है। अब केवल दिल को लगाना ही बाकी है। बहुत रोमांटिक। ऐसा लगता है कि क्विंटन ने भी छत को सजाने का फैसला किया है, लेकिन स्टिकर के साथ। तो दूसरी खिड़की के बारे में क्या सोचा है? ऐसा लगता है कि बास्केटबॉल के साथ यहाँ किसी चीज की कमी है।
क्विंटन के पास एक समाधान है, एक बास्केटबॉल हुप। यह बहुत अच्छा और बहुत स्पोर्टी लग रहा है, लेकिन असली बॉल के साथ खेलना ज्यादा मजेदार है। ओह, यह बेस्ट थ्रो नहीं था। ऐसा लगता है कि वेंसडे को वास्तव में स्पोर्ट्स पसंद नहीं है। वेंसडे ने भी घर की देखभाल करने का फैसला किया है। हाँ, उतना चमकीला रंग नहीं, बल्कि उसके अपने स्टाइल में। और हाँ, खिड़कियों पर बार्स के बिना कैसे काम चलेगा? लगता है कि थिंग तलवार लेकर आया है। पता नहीं उसे उसकी क्या जरूरत पड़ी। हाँ, केवल वेंसडे ही छत को इस तरह सजा सकती है। लगता है उसके पास एक और आइडिया है। हाँ, थोड़ी डरावनी आंखें भी इस घर को सूट करेंगी। खैर, ऐसा लगता है कि सभी घर अच्छे से तैयार हो गए हैं और इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और अब यार्ड का ख्याल रखने की बारी है। वेंसडे ने भाले और चमगादड़ के डेकोरेशन से शुरुआत करने का फैसला किया है। देखो, खैर यह अपने तरीके से सुंदर है। और थिंग की मदद के बिना कैसे काम चलेगा, है ना? सबसे अच्छी मददगार। और पौधों के बिना कैसे काम चलेगा? लेकिन आपने नहीं सोचा होगा कि वैसे ऐसे ही छोड़ देगी, है ना? बिल्कुल नहीं। यह आंखों के रूप में डरावनी डेकोरेशन के बिना काम नहीं चल सकता है। और उसे फावड़ा और हड्डियों की जरूरत क्यों है? क्या वह उसे उगा रही है? क्या? बहुत दिलचस्प। क्या उसे पानी भी दे रही है? मुझे तो सोच के भी डर लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है। अरे बाप रे! हाथ जमीन से बाहर निकल रहे हैं। और कॉफिन के रूप में मेल बॉक्स भी यहाँ अच्छा रहेगा, है ना? हाँ, वेंसडे का अपना स्टाइल है, डरावना पर स्टाइलिश। क्विंटन ने अपने यार्ड को एक स्टिक के साथ सजाने का फैसला किया है। बहुत स्पोर्टी। और लॉन पेंटिंग इस घर को और अधिक स्पोर्टी बना देगी। क्या आपको समझ नहीं आया? अभी आप खुद ही सब कुछ समझ जाएंगे। देखिए, ये एक असली फुटबॉल मार्किंग है। ऐसा लगता है कि क्विंटन को यह सब पूरा नहीं लग रहा है और उसने गेट लगाने का फैसला किया है। तो अपने नए यार्ड को आजमाना जरूरी है। यह हुआ गोल। शाबाश क्विंटन, बधाई हो। उफ, उसका पैर किसी चीज से टकरा गया है। यह एक छोटा बर्तन लगता है, डस्टबिन की तरह, लेकिन क्विंटन की क्रिएटिविटी के साथ वह आसानी से मेढक के रूप में एक बढ़िया मेल बॉक्स में बदल सकता है। देखो। और मैरी का क्या चल रहा है? मैरी ने मेल बॉक्स से शुरुआत करने का फैसला किया है, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है। वह इसे सजाएगी और इसे हंस के रूप में बनाएगी। कितना क्रिएटिव और सुंदर। सॉफ्ट टॉय हगी वगी के बिना यहाँ काम कैसे चलेगा? और एक पौधे के बजाय एक गुलाबी दिल, और साथ ही डेकोरेशन के रूप में एक गुलाबी फ्लैग पोल और गुलाबी दिल होगा। देखो कितना सुंदर लग रहा है। और लॉन में एक कंबल बिछा सकते हैं और खुशी के साथ उस पर समय बिता सकते हैं। और थोड़ा तकिया लगा दिया और आराम करें। केवल एक चीज जो इस आराम में खलल डाल सकता है वह है क्विंटन, जो बॉल को उछाल कर खेल रहा है। ओह, लगता है पड़ोसियों के बीच तू मैं हो गई है। लेकिन वेंसडे को कोई परवाह नहीं है। वो अपने दुनिया में खोई हुई है। यह तब और भी सुविधाजनक हो जाता है जब आपके पास एक हाथ होता है जो आपको कॉकटेल लाकर देता है। तो यह घर के इंटीरियर को खत्म करने का समय है।
आइए देखें कि वेंसडे क्या करती है। उसने इसे गहरे काले रंग से पेंट करके शुरू करने का फैसला किया है। यह डरावना लग रहा है, इसलिए यह वेंसडे के लिए एकदम सही है। अब चमगादड़, हड्डियों और मकड़ियों के रूप में थोड़ी सजावट। हाँ, यह सही है। देखो, हाथ का भी अपना घर है। कितना प्यारा है। मतलब डरावना। वेंसडे ने फर्नीचर बनाने का फैसला किया। एक पुराने लालटेन और पौधों के साथ खोपड़ी से सजाए गए टायरों से बनी एक टेबल और एक पुराने कैंडल स्टिक के साथ एक और टेबल। और यहाँ लाइट्स की एक माला और मकड़ी के जाल के बिना तो डेकोरेशन असंभव है। इसे जरा देखो, यहाँ मकड़ी भी सही रहेगा। और फ्यूचर बताने वाली बॉल के बिना इस जगह की कल्पना करना कठिन है। उसके पास दोस्तों के साथ बातचीत करने का एक दिलचस्प तरीका है ना? और क्विंटन का क्या चल रहा है? उसने भी पेंटिंग से शुरुआत की और मुझे उसके काम पर कोई शक नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं वो क्या करता है। उसने स्टिकर लगाने का फैसला किया है और इस ग्लू के साथ लेगो को भी लगाया है। जरा इसे देखो। वाह! और अब वो सोच रहा है कि आगे क्या किया जा सकता है। और एक बड़े से लेगो मैन को भी वहाँ रखा है। वाह! देखो यह कितना अलग सा और सुविधाजनक है। उसने चार्जिंग और हेडफोन के लिए लेगो से एक हैंगर बनाया। यह बहुत सुंदर और क्रिएटिव निकला। लेकिन बाकी डिटेल्स का क्या करें? उन्हें लेगो मैन के साथ एक फ्रेम में करने की जरूरत है। यह एक बढ़िया स्टोरेज है। बढ़िया। इसके अलावा क्विंटन ने कुछ माइनक्राफ्ट जोड़ने का फैसला किया और दीवार पर कुल्हाड़ियों को लटका दिया और कोने में डायनामाइट भी रखा है। हाँ, पर कुछ गायब है। बिल्कुल सही। एक ऑटोमन और कंसोल अपने फेवरेट माइनक्राफ्ट को खेलने के लिए। क्विंटन, तुम्हें लग नहीं रहा क्या थोड़ा अंधेरा हो रहा है? और अच्छी बात है कि क्विंटन के पास स्केट के रूप में एक झूमर है। यह अद्भुत लग रहा है। बस इसे फिक्स किया और यहाँ लगा दिया। जरा इसे देखो, कितना ज्यादा रोशनी और कितना क्रिएटिव। और मैरी कैसे कर रही है? या उसके घर को सजाने का भी समय है। मैरी ने इसे गुलाबी रंग से रंगना शुरू किया है। बढ़िया। थोड़ा ग्लैमरस सजावट के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, लग रहा है कि मैरी को अपना काम बहुत पसंद आ रहा है। हाँ, क्यों नहीं, पर वो थोड़ी थक गई है। लेकिन इसे थोड़ा और सजाना है। एक ग्लैमरस सजावट जो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। और एक फ्लफी कालीन। बहुत बढ़िया। लेकिन इसे एक कदम आगे बढ़कर हम एक फ्लफी आईना बना सकते हैं। ऐसा शानदार घर एक अलमारी के बिना तो नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सब खत्म नहीं हुआ है। और मैरी के पास एक आइडिया है। एक यूनिकॉर्न का पोस्टर दीवार के लिए एक शानदार सजावट होगी। और यहाँ एक मिनी स्टोव के बिना काम कैसे चलेगा? और एक माला अच्छा फिनिशिंग टच होगा। वाह! वाह! देखो, मैरी ने रेनोवेशन खत्म करने का जश्न मनाने के लिए पहले ही कुकीज बना ली है। उसने अपनी हगी वगी के साथ एक टी पार्टी करने का फैसला किया है। मुझे लगता है कि वे अपने छोटे हिस्से को देखकर ज्यादा परेशान नहीं होंगे। अब मैं इनके लिए अच्छी पार्टी की व्यवस्था करूंगी। लो, तुम लोग चाय पियो। हाँ, देखो कितना अच्छा है, कितना स्वादिष्ट।
ऐसा लगता है कि मैरी ने अपने पालतू जानवर के लिए घर बनाने का फैसला किया है। देखो, उसने कितना अच्छा खिलौना बनाया है। हाँ, किटी बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, और एक यूनिकॉर्न। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, यहाँ एक झूलता हुआ बेड के बिना कैसे काम चलेगा? यह रहा, यह अच्छा लग रहा है। जाहिर है मैरी ने सुंदर पर्दे बनाने का फैसला किया। बहुत खूबसूरत। किटी बहुत खुश होगी। जरा इसकी आवाज सुनो, ये कितने प्यार से म्याऊं कर रही है। पता नहीं मैरी को किस चीज से इतना डर लग रहा है। ओह, मैं समझ गई, ये एक चूहा है। लेकिन यह सिर्फ एक चूहा नहीं, बल्कि क्विंटन का पालतू जानवर है। पता नहीं क्विंटन अपने पेट हाउस को कैसे सजाएगा। हाँ, तो यहाँ खेल उपकरण के बिना कैसे काम चलेगा? मुझे लगता नहीं है कि चूहा इन चीजों के साथ खेल पाएगा, पर ठीक है। फेवरेट कप, बॉल्स। ऐसा लगता है कि क्विंटन भूल गया कि वह किसके लिए घर सजा रहा है। ओ नहीं, उसे अभी भी चूहे के बारे में याद था और उसने विल और कार के रूप में पालना लगाने का फैसला किया है। मुझे यकीन है कि अगर क्विंटन छोटा होता तो वह खुद ऐसे घर में रहकर खुश होता, लेकिन ऐसा लगता है कि चूहा भी खुश है, खास करके पालना कार से। जरा इसे देखो। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। और वेंसडे कैसे कर रही है? थिंग भी स्पष्ट रूप से चाहती है कि उसका घर सजाया जाए। और वेंसडे एक पोर्ट्रेट के साथ शुरू करती है। फिर वह एक बाथटब, एक बैठने के लिए जगह और कुछ वार्निश रखती है। कितनी परवाह है। एक सभ्य हाथ को और क्या चाहिए? यह एक नए घर में जाने का समय है हाथ। ओह, लगता है उसे यह काफी पसंद आ रहा है। और बैठने की यह जगह काफी नरम है। एक बढ़िया मैनिक्योर के बारे में क्या ख्याल है? मैरी ने शाम को अपने आंगन में जाने और प्रोजेक्टर पर अपनी फेवरेट मल्टी-डू रिलीज देखने का फैसला किया है। और जैसा कि आप जानते हैं, साथ में देखने का मजा ही कुछ और होता है और ऐसे पड़ोसियों को भी आपस में मिला सकता है। तो जबकि हमारे हीरोज मल्टी-डू देख रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इन ब्लूपर्स के मजे ले। तो चलो बेबी ब्रिटनी से पूछे कि उसे इस समय खाने के लिए क्या चाहिए। बेबी ब्रिटनी, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बर्गर चाहिए। क्या आप इसे मेरे लिए करेंगे? हाँ, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। और तुम मेरी नकल करना चाहते हो बेवकूफ ज़ॉम्बी? डर गए? यह बन अच्छा नहीं है, लेकिन लाल बेहतर है। नहीं, काला बन ज्यादा कूल दिखता है। तुम कुछ नहीं समझते। छिलका मुझे नहीं चाहिए। ज़ॉम्बी, क्या तुम थोड़ा सावधान रह सकते हो? मैंने कुछ नहीं किया। और यहाँ मेरा बन है। ओह, लहसुन। वैम्पायर, क्या तुम्हें ये चाहिए? इसे मुझसे दूर करो। ठीक है। फिर मेरा बन कहाँ है? वाह, मुझे यही चाहिए। बिल्कुल सही, सड़ा हुआ गंध और बढ़िया हरा रंग। अरे वेंसडे, देखो मेरे पास कितना सुंदर बन है। वैम्पायर, क्या तुम्हें ये पसंद है? हाँ, तुम कुछ भी नहीं समझते हो। मुझे सब्जियाँ चाहिए। चलो अब उन्हें काट ले। ओह, मेरे हाथ मेरी बात नहीं मानते। आखिर मैं लंबे समय से जमीन के नीचे पड़ी हुई थी। ओह, तैयार। ओह, माफ करना वैम्पायर। ओह, वेंसडे के पास भी। तुम भी मुझे माफ कर दो। मुझे मत मारो। और यह सब एक बन पर होना चाहिए। यह मेरी कुकिंग का समय है। मुझे बस इस सलाद की जरूरत है। बिल्कुल सही, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। सही सलाद। तो यहाँ कुछ टमाटर और ताजे सूखे मीट के कटलेट को नहीं भूलना है। बस इसे अपने हाथों से सही आकार देने की जरूरत है। बेबी ब्रिटनी के बाइट से खुद को बचाने के लिए मेरे बर्गर को तेज नुकीले दांत की जरूरत होगी। तो बढ़िया। और यहाँ क्या है? ओह, मेरे पुराने दोस्त चार्ल्स, तुम्हारी आंखें यहाँ अच्छी नहीं लग रही हैं। धन्यवाद मेरे दोस्त।
ये आंखें मेरे बर्गर में बहुत अच्छी लगेंगी। और अब चलो कुछ तेज पर चलते हैं। और मैं स्वाद की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि सींगों की बात कर रही हूँ। देखो कितना अच्छा है। वाह, ये वास्तव में अच्छा है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि वास्तव में क्या अच्छा है। मेरा बोर्ड कहाँ है? बस या मैं इस पर कटलेट डालूंगी और इसे 1000 वोल्ट पर चार्ज करूंगी। अपना चश्मा लगाना नहीं भूलना है। बढ़िया, अब इसे चालू कर सकते हैं। कटलेट को तेजी से पकाने के लिए बिल्कुल सही हीटिंग। ओह, बहुत ज्यादा। तैयार। मैंने बर्गर में सब कुछ डाल दिया। मेरा हो गया। क्या तुम्हें ऐसा लगता है वेंसडे? ओह, यह अच्छा है। ओह नहीं, बहुत ज्यादा। तुम्हें अब मुझे चार्ज करने की जरूरत नहीं है। मैं लोडेड हूँ बस। ओह, जबकि कोई देख नहीं रहा है, मैं अपनी नाक में उंगली डाल सकती हूँ। यह घिनौना है। हटो यहाँ से बुगर। ओह माँ, ऐसा लगता है मेरा हाथ इस बर्गर के साथ अच्छे से जाता है। क्या मैं इसे ऐसे ही छोड़ सकती हूँ? यह प्यारा लग रहा है, लेकिन मेरे पास एक सीक्रेट सामान भी है और किसी के पास निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं होगी। यह स्लाइम। यह इतना स्वादिष्ट है कि इसे बर्गर में रखना भी अफसोस की बात है, लेकिन वास्तव में मैं चाहती हूँ। मैं अच्छे पुराने केचप का उपयोग करूंगी। यह तुम्हारे बेकार के स्लाइम की तुलना में ज्यादा स्वादिष्ट है। इसे बंद कर देती हूँ। अरे हाँ, मैं चिप्स खा रही हूँ तो क्या? असल में मुझे सजावट के लिए इसकी जरूरत होगी, है ना? यहाँ आंखें हैं और मेरे पास एक शानदार स्पाइडर बर्गर है। बेबी ब्रिटनी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अपनी डिश दिखाओ। ओह, क्या यह हाथ है? ओह माँ, ज़ॉम्बी ने मुझे बर्गर में हाथ दिया है। कितना घिनौना। तो क्या मैं खुद को डालूंगी? तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है? आगे क्या है? वाह, कितना प्यारा बर्गर है। हमें इसे जल्दी चखना चाहिए। इसका स्वाद इतना अजीब क्यों है? क्या यहाँ कोई कच्चा कटलेट है? छी, घिनौना। क्या इसे पकाया नहीं जा सकता था? डरावना। वेंसडे ने मेरे साथ क्या किया? शायद कुछ स्वादिष्ट हो। चलो यह ट्राई करते हैं। यह प्यारा लग रहा है। चिप्स स्वादिष्ट है और बर्गर, वाह कितना स्वादिष्ट। और विनर है वेंसडे। हाँ, मुझे पता था कि जीत मेरी होगी। तुम लोग हार गए। ये क्या? मेरा हेयर स्टाइल खराब हो गया। मुझे जल्दी ठीक करना होगा। क्या तुम लोग भी मुझ पर हंस रहे हो? और इस दौर में मुझे एक केक चाहिए। प्लीज एक स्वादिष्ट केक बनाओ। क्या? ओह, मैं हार गई। यह किया जाएगा। ताजा खून, इससे आसान कुछ नहीं होगा। आसान? ओह, मेरा सिर कहीं चला गया। वेंसडे, तुमने अब क्या सोचा है? एक शानदार रेसिपी। मुझे अपने केक के लिए कुछ अंडे चाहिए। हिंग, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया तुम मेरे खिलौने से नहीं खेल सकते। अच्छा होगा कुछ उपयोगी काम करो। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक केस है। हाँ, यहाँ एक ट्रैम्पोलिन है। लो, कूदो। ओह, ये कितना प्यारा है। अच्छा है ना? बस ये बेकार है। खाना बनाने पर ध्यान दो। थोड़ा आटा डालना होगा और उसके बाद तुम्हारी वजह से सारा आटा बिखर गया है। क्या तुम थोड़ी सावधानी से कूद सकते हो? यहाँ से निकल जाओ। यह क्या है? क्या तुमने मुझे मारा? मैं तुम्हें खाऊंगी। भाग जाओ। वेंसडे, और वह क्या था? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहाँ थी? ओह हाँ, हम दूध डालते हैं। मुझे ढक्कन की जरूरत नहीं है और अब मुझे अपने डो को रंगने के लिए काले गुलाब की पंखुड़ी की जरूरत होगी। सब कुछ मिलाएं और इसे एक सांचे में डालें। अब केवल इसे पकाना बचा है, इसलिए हम इसे ओवन में भेजते हैं और अब हमें इंतजार करना है। अब मैं तुम्हें एक अद्भुत केक दिखाने जा रही हूँ। मेरे पास वैम्पायर रेसिपी की किताब है जो मुझे अपनी प्यारी माँ से मिली है। अब मैं एक अच्छी रेसिपी खोजूंगी और यहाँ केक है। यह बहुत आसान लगता है। अब हम सब कुछ करेंगे। एक कटोरे में अंडे तोड़ें और थोड़ा आटा, दूध और लाल डाई जोड़े। इसे मिलाएंगे। हमें इसे बहुत जल्दी करना होगा क्योंकि अभी भी बहुत सी चीजें आगे हैं। विस्ट मदद की। बढ़िया। ओह वाह। अब डो को सांचे में डालें और बेक करने के लिए भेजें। वाह, ये एक वैम्पायर बुक है। यहाँ कुछ उपयोगी है क्या? पर यहाँ सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे शायद चार्ली को अपना दिमाग खाने नहीं देना चाहिए था। खैर, मैं कुछ उपाय निकाल लूंगी। मेरे पास तैयार केक है। मैं इन्हें टुकड़ों में मैश कर दूंगी,
थोड़ा नमक और चीनी मिलाऊंगी और अब मेरा सबसे फेवरेट चीज। या अब सबको मिला दिया। ज़ॉम्बी, यह वैम्पायर क्या कर रही है? तुम क्या कहना चाह रही हो? ओ माँ, देखो मैं नहीं जानती कि वो ऐसा भी कर सकती है। रस्सी, क्या तुम चाहती हो कि मैं उसे बांध दूं? हाँ, खुशी के साथ। तुमने क्या किया है? मुझे खोलो तुम बेवकूफ। आउच! यह किसने किया? मुझे किसका खून पीना चाहिए? मैं सोना चाह रही थी। मुझे मत छुओ। ओह, मैं सुबह के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, केक के साथ क्या हो रहा है? ओह, केक तैयार है। बढ़िया। हम केक पर क्रीम फैलाते हैं और अब सबसे स्वादिष्ट चीज खून है। क्या तुम मुझे दोगी? मैं पैसे दूंगी। नहीं नहीं, सारे नहीं, केवल $1। मैं इसे ले लेती हूँ। मुझे उम्मीद है वो स्वादिष्ट होगा। ठीक है, केक पर वापस। मुझे लगता है कि स्ट्रॉबेरी के स्वाद वाला खून मेरे केक के लिए सही रहेगा और बेबी को भी ये पसंद आएगा। हम एक छेद बनाते हैं। बहुत स्वादिष्ट। और केक पर सब कुछ डालना है। ओह, ये खूनी स्मूदी बहुत स्वादिष्ट है। बिल्कुल सही। पंख और चेहरा डाले। मेरा भव्य बैड केक तैयार है। यह घिनौना है। अब मैं तुम्हें एक भयानक केक दिखाने जा रही हूँ। मैंने अभी तक सभी केक तैयार कर लिए हैं। काले केक, ये वास्तव में स्वादिष्ट है। अब इस पर क्रीम लगाते हैं और केक को तैयार करते हैं। अब हम एक स्पैचुला के साथ सब कुछ समतल करते हैं। मुझे अपने पर्स से कुछ हड्डियों की जरूरत होगी। हाँ, वाह, क्या अद्भुत गंध है। चलो अब इसे अच्छे से यहाँ लगा देते हैं। दूसरा केक मकड़ियों के साथ होगा और तीसरा बिस्तर के नीचे एक मॉन्स्टर के रूप में होगा। अद्भुत केक तैयार है। अरे, हड्डी कहाँ गया यहाँ से? इसे किसने चुराया? ज़ॉम्बी, मैं तुम्हें यह खाने नहीं दे सकती। हड्डियाँ केवल मेरे केक पर रहेंगी। यह घिनौना है। और मैं बेबी के केक पर ऐसी हड्डी कैसे डालूंगी? खैर ठीक है, वो अकेली है, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। केक तैयार है, जिसका मतलब है हम चखने जा रहे हैं। ज़ॉम्बी, क्या तुमने अपना केक बना लिया? नहीं नहीं, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है। अभी करती हूँ। हमने सब कुछ एक प्लेट पर रखा। यह वह चीज है जिसे हम मस्तिष्क ड्रॉ करते हैं। थोड़ा इधर और अब इसे परोस सकते हैं। ऊपर से यह सॉस। वाह, तैयार। इसे ट्राई करो ब्रिटनी। हुर्रे, केक तैयार है। यह क्या है? घिनौना। ओह नहीं, मैं इसे खाना नहीं चाहती, लेकिन मुझे इसे चखना ही होगा। मुझे उम्मीद है कि मैं इसके बाद ज़ॉम्बी नहीं बनूंगी। एक टुकड़ा। नहीं, मैं नहीं कर सकती। चलो। यह केक इतनी गिलगिली क्यों है? घिनौना, मैं इसे नहीं खा सकती। ये बहुत बुरा है। लेकिन मुझे यह केक पसंद आ रहा है। आशा है कि ये स्वादिष्ट होगा। वाह, कितना स्वादिष्ट। पक्का यह जीत रहा है। वाह, हुर्रे। ओह नहीं, सूरज, मुझे बचाओ। बेबी ब्रिटनी इस बार क्या खाएगी? मुझे एक मिल्क शेक चाहिए। हाँ, यह आसान है। हमें इसके बारे में सोचना होगा और मैं नहीं जानती कि कैसे सोचना है। मैं शुरू करूंगी। ओह, मुझे महसूस नहीं हो रहा, लेकिन दर्द हो रहा होगा। तुम्हें मेरे दूध को छूने की जरूरत नहीं है। मेरे स्वादिष्ट मिल्क शेक के लिए एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी। दूध को ब्लेंडर में डालें, फिर चॉकलेट आइसक्रीम और रंग के लिए एक्टिवेटेड चारकोल टैबलेट्स को डालेंगे। उन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। और एक बाउल में रखेंगे। तैयार। यह अच्छे से तैयार हो गया। ओहो, चलो दूर हटो। अभी मैं इसे सजाऊंगी। मैंने ड्रिंक का एक गिलास तैयार कर लिया है। व्हिप क्रीम के साथ इसे सजाना है। इसमें एक स्ट्रॉ डालती हूँ। एक लिकोरिस रिबन भी बुरा नहीं लगेगा। यह पूरी तरह से मेरे कॉकटेल के लिए सही रहेगा। स्वाद को बढ़ाने के लिए थोड़ा स्ट्रॉबेरी सिरप। तैयार। मेरे और मेरे शानदार ड्रिंक के लिए हुर्रे। मेरा कॉकटेल निश्चित रूप से बेहतर होगा। चलो चॉकलेट सिरप जोड़ें और इसमें मेरा फेवरेट ग्लास डुबोएंगे। देखो, यह सिरप ऐसे टपक रही है।
मानो मेरे होठों के किनारे से खून टपक रहा हो। और अब चलो कॉकटेल बनाते हैं। हम ब्लेंडर में तरबूज और लाल मिर्च को डालते हैं। टमाटर डालना भी कोई बुरा नहीं होगा। बढ़िया, अब हम सब कुछ मिलाते हैं। हमारे स्वादिष्ट ग्लास में इसे डालेंगे और व्हिप्ड क्रीम के साथ इसे सजाएंगे। काले रंग के स्प्रिंकल्स कभी भी बुरा नहीं लगेगा। और यह जेली बैट बहुत ही प्यारा है। हम इसे ग्लास में रखते हैं और एक स्ट्रॉ डालते हैं। बढ़िया वैम्पायर कॉकटेल तैयार है। तो तुम्हारा क्या कहना है? ज़ॉम्बी, तुम फिर से ऐसे ही बैठी हो? हाँ, और यह चीज कैसे खुलती है? हाँ ठीक है, मैं उसके बिना ही करूँगी। मुझे बस एक ग्लास और एक स्प्राइट चाहिए। हम ढक्कन से छुटकारा पाते हैं और स्प्राइट डालते हैं, बस गिरना नहीं। और अब हरी आइसक्रीम की एक बॉल यहाँ, थोड़ा स्ट्रॉबेरी सिरप यहाँ ऊपर। गमी ब्रेन बहुत स्वादिष्ट होते हैं। बढ़िया, लेकिन असली ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। और यहाँ स्ट्रॉ है। हम इसमें ब्रेन लगाते हैं और इसे ग्लास में डालते हैं और थोड़े से गमी बम्स। हो गया, देखो। बढ़िया, तो चलो बेबी ब्रिटनी के पास चले। वाह, सभी कॉकटेल बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं इसे चखना चाहती हूँ। यह स्वादिष्ट है। वाह! और हमारे पास क्या है? काला। ये थोड़ा डरावना है। ठीक है, चलो ट्राई करती हूँ। ओह घिनौना, मेरी जीभ काली हो गई। मुझे आशा ये गिरेगी नहीं। और यहाँ मेरे लिए क्या है? कितना विशाल और भारी गिलास। चलो इसे चक्कर देखती हूँ। यह घिनौना है। ऐसा किसने सोचा? ज़ॉम्बी कॉकटेल जीतता है। हाँ, मैं जीत गया, उसने मुझे चुना। ओह